हेलो बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 की मैथमेटिक्स की सीरीज का दूसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस दूसरे वीडियो में हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अबाउट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि इस कॉन्सेप्ट में हम इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ेंगे और इस इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा का हम टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट 1 को पढ़ा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 हमारा डिवीजन एल्गोरिथम का था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और उसके हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक, अगर आपने पहला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। ठीक है, देखिए इक्विलेट्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट कहता क्या है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, किसी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए। ठीक है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर आपका ए हो गया और एक पॉजिटिव इंटीजर बी हो गया। ठीक, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर। नॉन निगेटिव इंटीजर q and r such that a is equal to bq plus r where r greater than or equal to 0 less than b। ये इक्विलेट्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। ठीक, एक्चुअल में है क्या, देखिए हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर कोई दो इंटीजर हम लेते हैं, एक 2 और एक 5 हमने लिया। ठीक है, तो अगर हम 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, और डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम जानते हैं कि 5 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 5, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू होगा डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर हम डिविडेंड को, इस डिविडेंड को हम ए एज्यूम कर लें तो ये आपका ए हो जाएगा। डिवाइजर को अगर हम बी एज्यूम कर लें तो ये हमारा बी हो जाएगा। क्वोशेंट को हम क्यू एज्यूम कर ले रहे हैं तो ये हमारा क्यू हो जाएगा, और ये रिमाइंडर अगर हम आर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आर। तो इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, यानी यहाँ से ये चीज़ तो पता चली कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 में जो हमने पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, वही है ये भी। तो अब देखिए, तो दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी लेते हैं तो उसके साथ दो यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर q और r एग्जिस्ट करेंगे। ये दोनों नॉन निगेटिव इंटीजर q और r। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर, और ये क्या होंगे, यूनिक होंगे। ये भी हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि जब हम ये दो नंबर लेते हैं तो डिवीजन के प्रोसेस में हमेशा जब भी हम एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमें दो नंबर ये जरूर मिलेंगे, एक क्वोशेंट और एक रिमाइंडर, और ये दोनों के दोनों यूनिक होते हैं, दोनों होल नंबर होते हैं, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं, और दोनों के दोनों यूनिक होते हैं। यूनिक का सेंस यहाँ ये निकलता है कि अगर हम 2 से 5 को डिवाइड किए और क्वोशेंट हमारा 2 और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 2 से आप चाहे जितनी बार डिवाइड करेंगे आपको क्वोशेंट 2 और 1 ही मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो 2 से आप 5 को चाहे जितनी बार डिवाइड करें आपको क्वोशेंट हमेशा 2 और 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप 2 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं तो आप क्या देखते हैं कि क्वोशेंट आपको 4 मिलता है और रिमाइंडर आपको 0 मिलता है। ठीक है, तो 2 से आप 8 को जब भी डिवाइड करेंगे क्वोशेंट आपका 4 ही मिलेगा और रिमाइंडर आपको 0 ही मिलेगा। तो 4 और 0 यानी ये दो नंबर 2 और 8 के लिए यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर हैं। ठीक है, और ये चारों के चारों नंबर मिलके इस डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद मैंने आपको बताया था पहले कॉन्सेप्ट में कि जो रिमाइंडर होता है हमारा वो होल नंबर होता है, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर, और ये लेस देन डिवीजर होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि रिमाइंडर आपका होल नंबर होगा, लेस देन डिवीजर होगा। अब इस फॉर्म को हम समझते हैं, लिखा है r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लिखा है r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, r जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। कहने का मतलब 0 या 1 या 2 या 3 या 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यानी रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो उससे बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर है।
लेकिन ये हमेशा b से छोटा होगा। आप देख रहे हैं कि b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे डिवीजर है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा होल नंबर होता है और लेस देन डिवीजर होता है, ठीक। तो इन तीनों चीजों से मिलके ये हमारा इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा बनता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये ध्यान रहे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा में a और b ये दोनों हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी नेचुरल नंबर। और ये जो q और r होता है ये हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है, जहां पे r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b होती है, यानी r एक होल नंबर होता है और वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। हम ये समझते हैं कि इस पे बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, जो 10 क्वेश्चंस को हमें करना है, ठीक है, वो 10 क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसके सारे बेसिक क्वेश्चंस के अबाउट पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा, सो दैट every positive even and odd integer is of the form 2q plus 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आप ये शो करिए कि पॉजिटिव इंटीजर वो इवन या ऑड इस फॉर्म में होता है। सिमिलरली आपको और क्वेश्चन दे सकता है, उसमें 3q लिखा जाएगा। सिमिलरली आपको क्वेश्चन दे सकता है 4q होगा, 5q होगा, 6q होगा, 7q होगा, 8q होगा, आप अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इन क्वेश्चंस को बताता हूँ, उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। तो चलिए देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो आपको फॉर्म दिखाई दे रही है 2q प्लस 1, ठीक है, 2q प्लस 1 अगर आप इसको कंपेयर करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा वाले एक्सप्रेशन से, तो आप क्या देखेंगे कि b की जगह 2 है, ठीक है। यानी अगर हम इंटीजर a लें और b की जगह हम 2 ले लें तो ये एक्सप्रेशन हमें अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, हमने अज्यूम किया कि a हमारा एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और b इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 2। तो अगर a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और b इज इक्वल टू हम 2 ले रहे हैं, तो हमें दो, अगर हम इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा की हेल्प यूज करेंगे तो हमें दो यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर और मिलेंगे, कौन से, q और r, ठीक है, q और r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, इसलिए b की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो a इज इक्वल टू होगा 2q प्लस आर, ठीक है। अब जरा आप देखिए r क्या होता है, r एक रिमाइंडर है जिसकी वैल्यू डिवीजर से छोटी होगी और ये होल नंबर होता है। होल नंबर होने की वजह से ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, होल नंबर होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे चूंकि रिमाइंडर हमारा डिवीजर से छोटा होना होता है, यानी 2 से छोटा होगा, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा बस 0 और 1 हो सकता है, ठीक है। तो रिमाइंडर जब 0 और 1 बस हो सकता है, तो यानी देखिए आप जब रिमाइंडर अगर आपका 0 होता है तो जब यहाँ 0 रखेंगे ना, यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2q, और अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो मिलेगा 2q प्लस 1, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये 2q प्लस 1 मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें आप 2 से डिवीजन कर सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इवन होगा। ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, देखिए ये टर्म तो हो जाएगी बट 1 को आप 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, इसलिए ये टर्म ऑड होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब अगर ये 3 वाला क्वेश्चन इसी टाइप का बनाना हो तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं। अगर 3 वाला होगा तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम a एक इंटीजर लिए हुए हैं, a एन इंटीजर है और हम b इज इक्वल टू ले लेते हैं 3, तो इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें q और r मिलेगा ही, और हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो b की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस आर। जरा आप सोचिए अगर हम b की जगह 3 ना लिए होते, अगर हम b की जगह 4 लिए होते, b की जगह अगर हम 4 लिए होते तो हमें a इज इक्वल टू मिलता 4q प्लस आर,
अगर हम b की जगह 5 लिए होते तो हमें a इज इक्वल टू मिलता 5q प्लस r। अगर हम a की जगह 6 b की जगह 6 लिए होते तो हमें a इज इक्वल टू मिलता 6qr। अब आप ये पैटर्न देख रहे होंगे, अगर हम 2 लिए होते तो ये होता 2q प्लस r। ठीक, तो इस तरीके से 7 लेंगे तो 7q प्लस r, 8 लेंगे तो 8q प्लस r, है ना। अब देखिए जरा, चूंकि यहाँ पे जब हमने डिविजर यानी b हमने अगर 2 लिया तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है। तो चूंकि r की वैल्यू यहाँ 0 और 1 बस हो सकती है, इसलिए इसको बारी बारी पुट करने पे देखिए, जब 0 आप पुट करेंगे तो 2q होगा, और जब आप 1 पुट करेंगे तो ये होगा 2q प्लस 1। फिर अगर ये 3 वाला क्वेश्चन होगा तो 0 1 2 तीन वैल्यू होगी, क्योंकि डिविजर यहाँ पे 3 हो गया, 3 हो गया तो ये रिमाइंडर की वैल्यू 2 तक जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्या होगा, जब हम पुट करेंगे, जब 0 रखेंगे r की जगह तो ये हो जाएगा 3q। फिर इस r की जगह हम 1 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3q प्लस 1। r की जगह जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, मैं भी आपको ये समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं और किस किस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी हम प्रॉब्लम में इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर r की जगह यहाँ पे देखें, हम डिविजर की जगह चूंकि 4 है तो यहाँ पे हमें r की जगह मिलेगा 0 1 2 3। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। सिमिलरली 5 वाले में आप खुद ही अब करिए, 5q होगा, 5q प्लस 1 होगा, 5q प्लस 2 होगा, 5q प्लस 3 होगा, 5q प्लस 4 होगा। सिमिलरली ये आपका 6q से स्टार्ट होगा, 6q प्लस 1, और ये जाएगा 6q प्लस 5 तक। ठीक है, तो ये पहले टाइप का बेसिक क्वेश्चन हुआ जो इक्विलिब्रियस डिवीजन लेमा पे आपको मिलेगा कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। ऑड इंटीजर क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये 3 वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे ही पता चलेगा हमें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये दोनों दिया होगा, तो यहां से आपको हिंट मिल जाएगा कि भाई ये 2 है इसलिए हमें 2 लेना है। यहाँ देखिए, जब 3 वाले, जब हमें b3 लेना होगा तो बुक में आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो इस तरीके से आपको हिंट मिलेगा कि हमें b की वैल्यू 3 लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो हम b इज इक्वल टू 3 लिख के ये सारी चीजें कर लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को एनी पॉजिटिव इंटीजर ना कहा तो कह सकता है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑड हैं। ठीक है, तो भी सॉल्यूशन सेम होगा। फिर आते हैं 4 वाले पे। 4 वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका फॉर्म इस तरीके से दिया रहेगा 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। ये ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में 4q प्लस 1, 3q प्लस 1 यानी q है तो q लेंगे, और अगर क्वेश्चन में m दिया है जैसे 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, तो q की जगह हम m लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकता है। 3 क्वेश्चन कौन सा, एक तो कॉमन सा क्वेश्चन हो गया कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, एनी पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा, चूंकि ये आपका इवन है और ये भी इवन है, देखिए 2 2 जा 4, यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा आपका डिविजिबल होगा, 4q प्लस 2 दोनों डिविजिबल होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 2। पॉजिटिव इवन इंटीजर जब कहेगा तो सॉल्व तो पूरा ही करेंगे हम, लेकिन लास्ट में इसको कह देंगे कि भैया यही बस इवन है दोनों, इसलिए हमारा, ठीक है, 4q प्लस 2 मिल जाएगा। अब एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहेगा तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, लास्ट में हम इसको शो कर देंगे। ठीक, अब देखिए 5 वाला, 6 वाला इसी तरीके से। तो ये था क्वेश्चन कि जब हमें कहेगा सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ना कह के
क्वेश्चन में होगा सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, देखिए क्या कह रहा है, यहां तो था एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां क्या कह रहा है सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि जैसे मान लिया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दिया 4m, है ना, हमें प्रूव करना है 4m प्रूव करना है। तो 4m अगर प्रूव करना है, ठीक है, तो देखिए स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर ना, ये तो कॉमन है ना यहाँ से यहाँ तक, एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जब आपको 4 वाला प्रूव करना होगा तो आप इसमें से आप 4 वाला ही लेंगे। आप कहेंगे जब हमें 4 वाला प्रूव करना होगा तो हम ए और बी आपका 4, है ना, ये 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। और जब अगर आपको प्रूव करना होगा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1, इस तरीके से कुछ अगर दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से दिया रहेगा, देखिए क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन किया हूं उसमें था एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसमें कैसे आएगा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखिए जब आपको स्क्वायर प्रूव करना होगा ना 4 के फॉर्म में, तो ध्यान रहे आप एनी पॉजिटिव, देखिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर में हम एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे कौन सा, ये वाला लेंगे, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। 3 वाला अगर रहेगा तो 3 वाला लेंगे, 5 वाला रहेगा तो 5 वाला लेंगे, 6 वाला रहेगा तो 6 वाला लेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज हमें समझनी होती है कि अगर स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर आपका 4m के फॉर्म में प्रूव करना है, तो चूंकि स्क्वायर प्रूव करना है ना, तो a अगर हमारा 2q वाला होगा, यानी 2q प्लस 1 होगा, तो इससे भी 4 वाला प्रूफ हो जाता है। क्यों प्रूफ हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब आप स्क्वायर करेंगे इस नंबर का तो इसका स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। इसलिए 4 वाला हम 4 वाले से भी कर सकते हैं, यानी 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है, और 2 वाले से भी कर सकते हैं। सिमिलरली 3m वाला होगा तो ये 3 वाले से ही करना पड़ेगा क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक। 5 वाला आपको 5 वाले से ही करना पड़ेगा, 6 वाला 6 वाले से ही करना पड़ेगा, 7 वाला 7 वाले से ही करना पड़ेगा, 8 वाला आपको 8 वाले से ही करना पड़ेगा। बट अगर आपको 9 वाला करना है तो 9 वाले के लिए आप 3 वाले से कर सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम क्या करेंगे कि अगर मान लिया आपको ये 4m वाला प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 4m है, तो हम कहेंगे भाई हम जानते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होता है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो इस 2q का हम होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4q स्क्वायर, ठीक है। देखिए स्क्वायर में उसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि अगर q के फॉर्म में प्रूव करना है तो q ही लेते हैं, बट यहाँ स्क्वायर वाले में अलग है। स्क्वायर वाले में अगर आपको m के फॉर्म में प्रूव करना है तो पहले आप q लेंगे या कुछ और लेंगे, और अगर q के फॉर्म में प्रूव करना है तो पहले आप m लेंगे, ठीक है, कुछ अलग लेते हैं कोसेंट की जगह। तो हम यहाँ क्या करेंगे, चूंकि हमें 4m के फॉर्म में प्रूव करना है, ठीक है, तो 4m के फॉर्म में प्रूव करना है तो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा ब्रैकेट में q स्क्वायर, और q स्क्वायर को m एज्यूम कर लेंगे तो ये 4m हो जाएगा। सिमिलरली क्यूब का भी होता है तो क्यूब का भी ऐसे ही हम क्यूब कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पे क्यूब करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके के बेसिक क्वेश्चंस इस इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा पे बनते हैं, ठीक। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा पे ही है कि डिफाइन इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b, for any 2 positive integer a and b, there exist 2 unique non-negative integer q and r such that a is equal to bq plus r,
वेयर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन बी। ठीक है, तो ये थ्योरम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, लेमा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है आपका, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन एंड ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। ठीक है, यानी रिस्पेक्टिवली, यानी इवन वाला 2q होगा और ऑड वाला 2q प्लस 1 होगा। ठीक, ये हमें बताना है। अब देखिए जरा, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि a हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। 2 का हिंट कहां से मिला? चूंकि 2q प्लस 1 है, तो ये आप 2q प्लस 1 है, तो अगर आप bq प्लस r से इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको b की जगह 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने b2 लिया। ठीक, यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन, इक्विलिब्रियम डिवीजन का अगर हम यूज करें तो देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर q एंड r। ये पहला क्वेश्चन, इसलिए ये पूरी चीजें मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने a एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और b की वैल्यू हमने 2 ली, क्योंकि एक्सप्रेशन 2q प्लस 1 2q दिया हुआ था। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज अगर हम करें तो दो यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर q और r एग्जिस्ट करेंगे इस तरीके से कि a इज इक्वल टू क्या होगा, bq प्लस r, जहां r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, लेकिन लेस देन क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकिन लेस देन क्या होगी, b यानी डिवाइजर। ठीक है, अब देखिए, चूंकि b 2 है तो यहाँ पे जब b की जगह हम 2 रखेंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस r। अब चूंकि डिवीजर आपका 2 है और ये रिमाइंडर जो है ना हमारा, ये रिमाइंडर हमारा होल नंबर होता है, डिवीजर से छोटा होता है। तो डिवीजर आपका 2 है, तो डिवीजर से छोटा मतलब 2 से छोटा होल नंबर, तो 2 से स्मॉल होल नंबर कौन होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो एक बार हम यहाँ पे r की जगह 0 ले लेंगे तो a इज इक्वल टू देखिए 2q हो जाएगा, और हम देख रहे हैं कि 2q आपका 2 से डिवाइड ही होगा, इसलिए ये इवन होगा। एक बार r की जगह हम लोग 1 ले लेंगे, तो r की जगह जब 1 हम यहाँ रखेंगे ना, पहले 0 जब आप रखेंगे तो 2q मिलेगा आपको, लेकिन जब r की जगह आप यहाँ 1 रखेंगे, जैसे देखिए ये 2q प्लस r है, तो r की वैल्यू जब हम 0 लेंगे, क्योंकि दो वैल्यू हो सकती है 0 और 1, तो ये होगा 2q प्लस 0 यानी 2q, और r की जगह जब हम 1 लेंगे तो जब यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2q प्लस 1। 2q प्लस 1 में 2 तो डिवाइड होगा लेकिन 1 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये ऑड एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो अब हमें ये चीज पता चल गई कि जो हमारा a है, a हमारा 2q होगा, ये इवन होगा, और a हमारा 2q प्लस 1 हो सकता है, और ये क्या होगा, ऑड होगा। तो हेंस एवरी पॉजिटिव इवन एंड ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 is of the form 2q plus 1 है ना, रिस्पेक्टिवली फॉर सम इंटीजर q। ठीक, तो इवन इंटीजर हमारा 2q के फॉर्म में होगा और ऑड इंटीजर हमारा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। एक बारी मैं और आपको बता दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे इस 2q प्लस 1 वाले एक्सप्रेशन से, 2q प्लस 1 वाले एक्सप्रेशन से हमें पता चला कि अगर हम इसको bq प्लस r से हम कंपेयर करते हैं तो यानी b हमें 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने a एक पॉजिटिव इंटीजर माना और b की वैल्यू हमने 2 ली। जब हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो हमें दो यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर और मिलते हैं, जिसमें से एक हमने q लिया और एक लिया r, क्योंकि यहाँ पे q दिया हुआ था इसलिए हम q और r लिए। ठीक है, जब एनी पॉजिटिव इंटीजर रहता तो हम q जो दिया रहता वही लेते हैं। अगर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जब आएगा भी आगे, तो अगर q देगा तो हम m लेंगे, m देगा तो q लेंगे। ठीक है, अलग लेते हैं कुछ। तो देखिए अब इस एक्सप्रेशन में b की वैल्यू रखने पे ये 2q प्लस a इज इक्वल टू 2q प्लस r हो जाएगा, r की वैल्यू 0,1। ठीक है, तो 0 लेने पे 2q मिल जाएगा और 2q प्लस 1, तो यहाँ से ये चीज प्रूफ हुई। ठीक है, हेंस प्रूफ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सो दैट any positive odd integer a is of the form 3q plus 1 3q plus 2। ठीक है, for some integer q। ठीक, तो any positive odd integer का है और वो पॉजिटिव इंटीजर a यहाँ दिया हुआ है, तो हम a को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे।
ठीक है। तो a को हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिए, ठीक। अब इस फॉर्म से हमें पता चल रहा है कि ये बी क्यू प्लस आर से अगर हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 3, ठीक। तो b इज इक्वल टू हमने ले लिया 3। लेट a बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो a और b हमें मिल गया। यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर q एंड r, ठीक है। q ही हम लेंगे क्योंकि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, कोई स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं, ठीक है। अगर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता, अभी आगे आएगा, जब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कहेगा तो अगर q प्रूव करना होगा तो हम ये जो अपना क्वोशेंट है वो m लेंगे या n लेंगे, अलग लेंगे कुछ, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो a पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यहाँ से पता चला कि b हमें 3 लेना है और q और r ये आपके दो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए। तो इक्विलिट्स डिवीजन लेमा से हम जानते हैं होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b। अब देखिए यहाँ चूंकि b हमने 3 लिया हुआ है, तो जब हम b यहाँ 3 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस r। चूंकि डिवीजर हमारा 3 है और हम जानते हैं रिमाइंडर होल नंबर होता है और डिवीजर से छोटा होता है, तो ये क्या हो सकता है, 2 तक जाएगा, 0 1 2, ठीक है। ये 3 वैल्यू रिमाइंडर की हो सकती है, ठीक। अब देखिए हम एक एक करके रिमाइंडर की वैल्यू लेंगे और यहाँ पुट करेंगे। तो पहले हम r इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। r इज इक्वल टू जब 0 लेंगे तो देखिए जब हम यहाँ पुट करेंगे ना r की जगह 0, जैसे मान लीजिए 3q प्लस r है, जब r की जगह हम 0 रखेंगे तो हमें 3q मिलेगा। देखिए a इज इक्वल टू 3q मिलेगा। अगर हम r की जगह 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 जब यहाँ रखेंगे r की जगह ना तो 3q प्लस 1 मिलेगा। जब 2 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 मिलेगा। देखिए ये भी आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसलिए तीनों ऑड होंगे। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर कोई ऑड इंटीजर a है, ठीक है, तो वो इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, 3q यहाँ दिया हुआ है, 3q प्लस 1 यहाँ दिया हुआ है, 3q प्लस 2 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस तरीके से समझने के बाद आप फिर से क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व कर लिया करिए, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो फिर से रिवर्स करके आप इसको वीडियो को देखें, नहीं तो आगे बढ़ जाएं, ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कहा है, ठीक है। तो ये ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये हमने अज्यूम कर लिया। एंड इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 4m प्लस 2 4m प्लस 3, ठीक है, फॉर सम इंटीजर m, ठीक। मैंने बताया कि जब स्क्वायर वाला क्वेश्चन होगा कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तब हम ये क्वोशेंट अलग लेंगे। बट जब आपका सो दैट एनी इंटीजर होगा तो अगर यहाँ m दिया है तो हम यहाँ m ही लेंगे, अगर यहाँ q दिया है तो हम यहाँ q ही लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि 2 वाले में देखिए q था तो हम q लिए थे, ठीक है। फिर इसके बाद 3 वाले में, थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ q था तो हम क्या लिए थे, q लिए थे। उसी तरीके से यहाँ पे m दिया तो यहाँ हम क्वेश्चन की जगह क्या लेंगे, m लेंगे। अब देखिए तो b इज इक्वल टू, यहाँ से पता चला कि चूंकि बी क्यू प्लस आर हमें करना होता है तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। b तो b 4 हो गया। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे तो दो यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलेगा हमें m और r। इसी को हमने कॉन्सेप्ट 1 में आपको समझाया था, ठीक है, कि दो नॉन नेगेटिव इंटीजर ये जो मिलते हैं वो यूनिक होते हैं। अब देखिए तो जब इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हम लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इज इक्वल टू होगा a इज इक्वल टू बी एम प्लस आर, जहाँ आर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, लेस देन क्या होगा, b होगा। अब देखिए b हमने यहाँ 4 लिया हुआ है तो b की जगह 4 रखेंगे, 4m प्लस आर। चूंकि डिवीजर 4 है ना तो r की वैल्यू बस 3 तक जाएगी, यानी 0 1 2 3। और हम बारी बारी एक बार a में, है ना, a का ये जो एक्सप्रेशन है इसमें r की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 4m मिलेगा, r की जगह 1 रखेंगे तो 4m प्लस 1 मिलेगा, r की जगह 2 रखेंगे तो 4m प्लस 2 मिलेगा, r की जगह 3 रखेंगे तो 4m प्लस 3 मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ये कह सकता था कि सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर या सिमिलरली एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर।
तो जब क्वेश्चन होता है एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर का, ये 4 वाला, तो देखिए इवन कौन है, ये 4m है, ये 4m प्लस 2 है। तो जब सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर वाला क्वेश्चन होता तो ये चारों ना देके बस ये 4m दिया होता, 4m प्लस 2 दिया होता। लेकिन करते हम ऐसे ही, फाइनली हम कहते हैं कि भैया ये हमारा इवन है, ये हमारा इवन है, इसलिए ए जो हमारा होगा वो 4m होगा, 4m प्लस 2 होगा। ठीक है, तो जब इवन वाला क्वेश्चन होगा तो ए को हम ए इवन पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, जब ऑड वाला होगा तो ए को हम ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, जब एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो बस एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, एनी है, स्क्वायर नहीं लगा है, इज ऑफ द फॉर्म 5m प्लस 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए फिर वही बी क्यू प्लस आर से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें बी की वैल्यू पता चलती है भैया 5 लेनी है और क्यू की जगह हमें m लेना है। ठीक, तो हम b की जगह 5 ले लेंगे और q की जगह हम m ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 5। ठीक है, यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर m एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bm प्लस r और ये r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, ये स्टेटमेंट है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का। अब देखिए b की वैल्यू चूंकि हमने यहाँ 5 ली है तो 5 जब जैसे ही हम यहाँ रखते हैं तो हमें मिल जाता है 5m प्लस r। रिमाइंडर चूंकि ये हमारे डिविजर से छोटा होगा, होल नंबर भी होगा, इसलिए 0 से बस 4 तक जाएगा। ठीक है, बारी बारी से एक बार r की जगह हम 0 रखेंगे, एक बार r की जगह 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ये जो वैल्यूज है ना। 0 रखेंगे तो 5m मिलेगा यहाँ पे, जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 5m प्लस 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5m प्लस 2, 3 रखेंगे तो 5m प्लस 3, 4 रखेंगे तो 5m प्लस 4। इस तरीके से ये हमें ये चारों फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसमें बस एनी पॉजिटिव इंटीजर था, अब हमें दे रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m। अब देखिए ये जो 3m प्लस 1 है, यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें बी क्यू प्लस आर से तो हमें पता चलता है कि b इज इक्वल टू अगर हम 3 वाला, ठीक है, इंटीजर लें तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब देखिए तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमें शो करना है, तो पहले हम ये जाने कि एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा कौन सा। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ 3m प्लस 1 है तो 3 वाले से क्यों मिला कि एनी पॉजिटिव इंटीजर हमें 3 की फॉर्म वाला चाहिए, यानी जो हमने पहले सॉल्व किए क्वेश्चन 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है, इन सब का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी। ठीक, तो अब देखिए अगर यहाँ 4m प्लस 1 होता तो ये जो एनी इंटीजर हम लेते वो 4q प्लस 1 वाला लेते। ठीक है, अब देखिए अब हमने a को एक पॉजिटिव इंटीजर माना, इसी a का हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले a को इंटीजर मानेंगे और यहाँ से हमें मिला कि हमें b इज इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू हमने लिया 3, तो जैसे ही a को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर माना और b को हमने 3 लिया तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा अप्लाई करने के बाद हमें a की फॉर्म जो मिलेगी वो मिलेगी 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। ठीक, अब देखिए ये जो पीछे वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो यहाँ एज ए कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो हमें पता चल गया कि ये जो a होगा यानी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये a जो होगा वो इस 3 फॉर्म में होगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो हम बारी बारी से सबका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं a इज इक्वल टू 3q। a इज इक्वल टू 3q का जब स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और 3q का स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 और q का हो जाएगा q स्क्वायर। तो देखिए ये जो 9 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3
और क्यू स्क्वायर रहेगा ही साथ में। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर में 3 के फॉर्म में देना है, तो ये 3 हम बाहर ले लेंगे और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा क्यू स्क्वायर। इसी 3 क्यू स्क्वायर को हम एम एज्यूम कर लेंगे, तो ये 3m मिल जाएगा हमें। तो एक फॉर्म हमें मिल गई 3m, ये यहाँ से। अब हम a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लेंगे, तो चूंकि इसमें 2 टर्म है तो इसमें फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और वो फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3q प्लस 1 में जब हम 3q का स्क्वायर करेंगे, है ना, a का स्क्वायर तो होगा 9q स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए यानी 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6q, और 1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही आएगा। अब देखिए इन दोनों में 3 हमें कॉमन मिल जाएगा दोनों में, तो 3 कॉमन ले लेंगे, और ये ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है वो कैसे आएगी, देखिए 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9, तो यहाँ 3q स्क्वायर, और 3 2 जा 6, तो यहाँ 2q है। ठीक है, प्लस 1 ऐसे ही बाहर रहेगा, तो ये आपका प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट वाली टर्म को हम एम एज्यूम कर लेंगे, तो हो जाएगा 3m प्लस 1, ये दूसरी टर्म आपकी। ठीक है, अब इसके लिए भी प्रूफ कर देते हैं। ये है 3q प्लस 2, तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है तो यहाँ ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 3 जा 6, 2 इंटू ए इंटू बी जब करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 12q। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 4 है, 4 चूंकि ग्रेटर है ना 3 से, 3 से ग्रेटर है तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो जैसे ही हम 4 को लिखते हैं 3 प्लस 1, तो 9q स्क्वायर 12q, और इस 3 में हमें 3 कॉमन मिल जाएगा, प्लस 1 ऐसे बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट के अंदर ये टर्म आ जाएगी कॉमन लेने के बाद, प्लस 1 बाहर रहेगा, ब्रैकेट वाली टर्म को हम एज्यूम कर लेंगे m, तो इस तरीके से हमें मिलेगा 3m और 3m प्लस 1। तो इस तरीके से स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने प्रूव किया कि वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1। ठीक है, तो हमें एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 4m प्लस 1 के फॉर्म में प्रूव करना है। ठीक, एक चीज जो मैंने आपको बताई है, चूंकि हमें स्क्वायर प्रूव करना 4m प्लस 1 के फॉर्म में, है ना, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो हमें 4m प्लस 1 के फॉर्म में प्रूव करना है, इसलिए अगर हम इसको कंपेयर करें bq प्लस r से, तो b से हमें पता चलेगा कि b की वैल्यू यहाँ 4 होगी, यानी अगर हम b की वैल्यू 4 वाला इंटीजर लें, a को हम पॉजिटिव इंटीजर माने, और b की जगह अगर हम 4 लें, 4 लें, तो हमें मिलेगा 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, और इन चारों का बारी बारी से हम स्क्वायर करेंगे, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो ये फॉर्म हमें मिल जाएगी कॉमन लेने के बाद, कौन सी, 4m प्लस 1। लेकिन यहाँ पे 4 की केस में एक चीज हमें और देखने को मिलती है कि अगर हम b की जगह 2 लेते हैं तो हमें मिलेगा 2q प्लस 1, है ना। तो 2q प्लस 1 में चूंकि ये जो 2 है हमारा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए जो काम हम यहाँ पे 4m प्लस 1, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 से कर सकते हैं, वो काम हमारा 2q प्लस 1 से ही हो जाएगा। ठीक है, सारे केसेस में नहीं होगा, अगर 3m होता तो उसके केस में नहीं होता, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 5 के केस में नहीं होगा, 6 के केस में नहीं होगा, लेकिन 4 के केस में हो जाएगा, 9 के केस में भी हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अब देखिए तो इजी है, या तो आपके पास ऑप्शन है आप इन चारों का स्क्वायर करें और 4m प्लस 1 का फॉर्म पाएं, या तो बस इन दोनों का स्क्वायर करें, तो हम इन्हीं दोनों का करते हैं। ठीक है, तो b इक्वल टू 2 लेंगे तो हमें 2q और 2q प्लस 1 मिलेगा, है ना। ये हमने पहले शुरुआती के क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है सारी चीजें। ठीक, अब देखिए तो वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस अज्यूम करेंगे कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और b इक्वल टू हमने 2 लिया है, तो इक्वलिस डिवीजन लेमा से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a का फॉर्म मिल जाएगा 2q प्लस 1।
अब देखिए फॉर ए इज इक्वल टू 2q, जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2q का होल स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर, और इस q स्क्वायर को हम m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 4m। a इज इक्वल टू हम 2q प्लस 1 लेंगे, तो 2q प्लस 1 जब लेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ देखिए a का स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बीच वाली ये टर्म है 2 इंटू ए, तो 2 2 जा 4, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए 4q, दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे और ये ब्रैकेट वाली टर्म को m एज्यूम कर लेंगे, ये हो जाएगा 4m प्लस 1। तो इस तरीके से हमें 4m और 4m प्लस 1 मिल जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, फिर वही चीज, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5q प्लस 1 5q प्लस 4। देखिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें m प्लस 1 के फॉर्म में दिया था तो हमने q के फॉर्म में लिया स्क्वायर में। अगर ये बस होता कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1, ठीक है। तो 4m प्लस 1 अगर एनी इंटीजर वाला क्वेश्चन होता, स्क्वायर वाला ना होता, तो यहाँ m देता तो हम क्वेश्चन की जगह m ही लेते, है ना। बट जब स्क्वायर प्रूव करने के लिए कहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर m के फॉर्म में प्रूव करना है, तो हमें नंबर जो हमें a की फॉर्म लेनी है वो हम q लेंगे या n लेंगे, कुछ अलग लेंगे, m नहीं लेंगे, ठीक। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे, जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में भी स्क्वायर हमें प्रूव करना है, q के फॉर्म में स्क्वायर को प्रूव करना है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं bq प्लस r से, तो हमें पता चलता है कि b की जगह हम 5, है ना, b की जगह 5 है, यानी अगर हम b की जगह 5 लें तो उस a के फॉर्म को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो b की जगह जब आप 5 लेंगे तो हमारी जो a की फॉर्म आएगी, a की जो फॉर्म आएगी वो देखिए क्या आएगी, आएगी 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 4, ठीक है। ये 5 फॉर्म में मिलेगा, पांचों में से कोई फॉर्म हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इन पांचों फॉर्म को बारी बारी से स्क्वायर करेंगे, है ना। बारी बारी से स्क्वायर करके हम 5 कॉमन लेंगे और 5 जब हम कॉमन लेंगे तो हमें ये 3 फॉर्म मिल जाएगी, ठीक। बट अभी क्या है कि अभी हमें पिछले वाले क्वेश्चंस में भी इसी तरीके से हमने सॉल्व किया स्क्वायर करके, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा नए तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि जब b की वैल्यू हम 5 लेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा a इज इक्वल टू 5m प्लस r। अब आप सोचोगे 5q प्लस r क्यों नहीं लिखा मैंने, q प्लस r इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें q के फॉर्म में ही प्रूव करना है स्क्वायर को, इसलिए हम यहाँ m ले रहे हैं, ठीक है, अलग लेंगे कुछ, तो m प्लस r, ठीक। अब देखिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी इसी नंबर का स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम a इज इक्वल टू 5m प्लस r का स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो 5m प्लस r का जब स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट तो यह आएगा 25m स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो 10mr और ये हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए r की चूंकि 5 वैल्यूज हुई होंगी 0 1 2 3 4, तो हम बारी बारी से पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले r इज इक्वल टू मैं 0 पुट करता हूँ। जब इस एक्सप्रेशन में मैं r इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा यहाँ, तो मैं देखूंगा कि ये टर्म दोनों खत्म हो जाएगी और बचेगा 25m स्क्वायर। तो ये जो 25m स्क्वायर है इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो 5m स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5q, ठीक है, m स्क्वायर और ये 5 को हमने q मान लिया है। तो 1 जब लेंगे तो ये आ जाएगा 10m और 1 आ जाएगा, ठीक। 2 जब लेंगे तो यहाँ पे 2 10 जा 20 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। फिर 3 जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 3 लेंगे तो 10 3 जा 30, तो ये हो जाएगा 30m और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपको 5 कॉमन मिल जाएगा तो 5q प्लस 1, इन दोनों में आपको 5 कॉमन मिल जाएगा तो 5q प्लस 4 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है कि 9 आपका 5 से बड़ा है, ठीक। तो बड़ा है तो 9 को हम लिख लेंगे 5 प्लस 4, है ना। तो अब क्या करेंगे,
ये 25 और 30 और ये 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये 4 बाहर रह जाएगा, ये आ जाएगा 5 क्यू + 4। फिर यहाँ देखिए 16 है, तो 16 भी 5 से बड़ा है, तो चूंकि हम 16 को लिख सकते हैं 15 + 1 कॉमन लेने के लिए, ठीक है। तो हम 25 और 40 और 15 में 5 कॉमन ले लेंगे, ये 1 बच जाएगा, तो 5 क्यू + 1 आ जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अलग अलग सबका स्क्वायर करें, बट आप सोचिए उस तरीके से तो हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, इसको हमने अलग तरीके से सॉल्व किया इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि हमें स्क्वायर बस एक बार करना होता है, यहाँ आपको 5 बार करना होगा, यहाँ बस हमें एक बार करना होता है और उसी से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अभी तक स्क्वायर था, अब ये क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये ध्यान रहे स्क्वायर वाले में हम सारे नंबर सारे फॉर्म का स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब वाले में हमें हर फॉर्म का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 9m+8, ठीक है। ये एक चीज़ देखिए कि ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर हम इसको BQ+R से हम कंपेयर करते हैं तो B = 9 होगा, B = 9 होगा, ठीक है। अगर B = 9 होगा तो इसका मतलब जो हमारा ये इंटीजर है एनी पॉजिटिव इंटीजर अगर 9 के फॉर्म में हो, है ना, 9 के फॉर्म में कहने का मतलब 9Q + 1 9Q+2 9Q+3, है ना, डॉट 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 जाएगा 9Q+8 तक, यानी टोटल 9 फॉर्म मिलेंगे एक ही आपको, ठीक है। और आप सोचिए 9 फॉर्म मिलेंगे और 9 बार आपको क्यूब करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जरा देखिए आप कि जैसे 4 वाला जब हमें करना था तो हमने ध्यान दिया कि 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाता है, तो क्यों ना 2 से ये काम कर लिया जाए। उसी तरीके से हमें 9m 9m+1 ये सब लाना है, तो अगर हम b की जगह 3 ले लें 3, तो 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 3 के क्यूब में 27 आ ही जाएगा, और 27 जब आ जाएगा तो इसमें हमें 9 कॉमन आराम से मिल जाएगा, और 9 कॉमन मिल जाएगा तो ये हमारी टर्म मिल जाएगी 9m+1 9m 9m+1 9m+8, ठीक है। तो अब 2 ऑप्शन आप इससे भी करें तो इससे भी आ जाएगा, बट आप सोचिए आप 9Q का क्यूब करेंगे, 9Q+1 का क्यूब करेंगे, 9Q+2 का क्यूब करेंगे, इसी तरीके से 9Q+8 तक का क्यूब आप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 3 वाले से ही करते हैं, ठीक। तो इसलिए हमने A को एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और B की वैल्यू 3 ली। जब हम B की वैल्यू 3 लेंगे तो A = हमें मिल जाएगा 3Q+R, ठीक है। अब हम इस 3Q+R का क्यूब करेंगे, जब हम क्यूब करेंगे तो देखिए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब A + B के होल क्यूब का, A क्यूब + 3AB A + B + B क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, देखिए A का क्यूब पहले, तो 3Q का क्यूब होगा 27Q क्यूब, R का क्यूब लास्ट में, तो ये R का क्यूब, और ये मिड वाली टर्म है 3 इंटू ये A, तो 3Q हो गया, ये B, ये हो गया R, ठीक है, 3Q+R। अब देखिए तो ये हमें मिल गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, R की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए चूंकि हमने B को 3 लिया हुआ था तो R की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, ठीक। तो हम जब R = 0 रखते हैं ना, R = जब हम 0 रखते हैं तो 0 रखने पे क्या होता है कि यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे तो इस 0 की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है और 0 का क्यूब 0 ही होता है। तो 0 जैसे ही हम रखेंगे A क्यूब = मिल जाएगा 27Q क्यूब, ठीक। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 3 जा 27 होता है, तो 3Q क्यूब आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और ये हो जाएगा 9m। तो ये पहली फॉर्म हमें ये वाली मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद देखिए R = 1 लेंगे, तो जब हम यहाँ 1 लेंगे 1, तो 1 लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3 3 जा 9Q रहेगा ये, ठीक है। तो देखिए 3 3 जा 9Q, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें R है ही नहीं, R की वैल्यू में पुट करनी है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा। R = यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9Q,
यहाँ r इज इक्वल टू 1 रहेगा तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 27q क्यूब, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27q स्क्वायर, 9 को फिर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9q, और ये 1 क्यूब है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे में हम 9 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बाहर आ जाएगा और 9m प्लस 1 आपको इसकी फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो जब हम यहाँ r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 तो ये हो जाएगा 18, यहाँ 2 रहेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 क्यूब तो ये 8 हो जाएगा। 8 वैसे भी हमें 9 कॉमन लेना है ना, तो 9 से स्मॉल है तो कोई बात नहीं है, बड़ा होता मान लीजिए 10 होता तो इसको लिख लेते 9 प्लस 1, फिलहाल ये छोटा है तो कोई बात नहीं। ठीक, अब देखिए इन तीनों में पूरे ये टर्म जो है इसमें हमें 9 कॉमन मिल जाएगा, तो जब हमें ये 9 कॉमन मिल जाएगा तो 9 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को हम m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूब ऑफ एनी इंटीजर वो प्रूफ हो जाएगा 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में। ठीक, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा, सो दैट 1 and only 1 out of n plus 2 n plus 4 n plus 2 n plus 4 is divisible by 3। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ पे n एक इंटीजर दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर, सो हमें ये करना है कि अगर n एनी पॉजिटिव इंटीजर है, n एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो इन तीनों में से n में से n प्लस 2 में से n प्लस 4 में से केवल एक ही, चाहे n प्लस 2 चाहे n प्लस 4 आपका 3 से डिविजिबल होगा, बाकी दोनों डिविजिबल नहीं होंगे। तो चूंकि बात है 3 से डिविजिबल होने की तो n जो एनी पॉजिटिव इंटीजर दिया है ये हम लेंगे 3 के फॉर्म वाला, यानी 3q प्लस 1 3q प्लस 2। ठीक है, तो n को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर माना और b इज इक्वल टू 3 लिया क्योंकि डिविजिबल बाई 3 दिया है, तो n इज इक्वल टू हो गया 3q प्लस 1 3q प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम n इज इक्वल टू 3q लेते हैं, पहले इस फॉर्म को चेक करते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू अगर हम 3q लेते हैं तो n इज इक्वल टू 3q आपने ले लिया, तो देखिए n प्लस 2 क्या होगा, n प्लस 2 क्या होगा, n की जगह 3q रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। अब क्या है n प्लस 4, तो देखिए n की जगह 3q रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए भाई 3 से डिविजिबल चेक करना है ना, तो ये तो 3 से डिविजिबल होगा बट 4 नहीं डिविजिबल होगा, इसलिए ये टर्म 3 से डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ देखिए 3q डिविजिबल होगा बट 2 डिविजिबल नहीं होगा, तो ये टर्म भी डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ देखिए 3q है बस, तो ये डिविजिबल होगा, यानी इन तीनों में से एक ये आपका 3q है ना, n वाली जो टर्म होगी वो 3 से डिविजिबल होगी। तो इसके लिए ये चीज प्रूफ हुई पहली वाली टर्म 3q के लिए कि तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगी, और वो कौन है, n वाली टर्म। ठीक है, अब इसके लिए चेक करते हैं 3q प्लस 1 के लिए। 3q प्लस 1 के लिए जब देखेंगे तो n की वैल्यू 3q प्लस 1 हो जाएगी, n प्लस 2 की जब वैल्यू देखेंगे तो n की जगह रखेंगे 3q प्लस 1 और ये 2 इसमें है तो 2 और ये मिलके हो जाएगा 3q प्लस 3। जब n प्लस 4 के लिए देखेंगे तो हम 3q प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू 3q प्लस 1 है, 4 इसमें ऐड होगा तो 3q प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो चीज मैं ले रहा हूँ ये यहाँ पे 3q प्लस 1, ये 3 फॉर्म है ना n की, तो तीनों के लिए हमें चेक करना पड़ेगा बारी बारी। तो n प्लस 4 आपको मिल गया 3q प्लस 5। हम क्या देख रहे हैं कि 3q प्लस 1 में ये 1 डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए टर्म नहीं डिविजिबल होगी। n प्लस 2 वाले में देखिए 3 बन जाए 3 3 बन जाए 3, तो ये डिविजिबल होगी टर्म। ठीक है, यहाँ देखिए 3q प्लस 5 डिविजिबल नहीं होगा तो ये डिविजिबल नहीं होगी। तो अब यहाँ पे कौन सा डिविजिबल है, यहाँ पे डिविजिबल है आपका n प्लस 2। ठीक है, अब हम आते हैं 3q प्लस 2 के लिए। ठीक, तो 3q प्लस 2 जब हम लेंगे तो 3q प्लस 2 जब हम ले रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 है। अब n की जगह जब हम रखेंगे 3q प्लस 2 तो ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाएगा, 3q प्लस 4, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 4 आ गया है। n प्लस 4 देखिए n की वैल्यू 3q प्लस 2 है ना, n की जगह अगर हम रखते हैं 3q प्लस 2 तो ये 2 और ये 4 मिलके हो जाएगा 6,
तो 3 प्लस 6 हो गया, 3 भी डिविजिबल होगा, 6 भी डिविजिबल होगा, तो यानी n प्लस 4 डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में होगा। तो तीनों केस में हमने देखा सिर्फ 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।